सीएसके के कप्तान चाहे ऋतुराज गायकवाड़ रहें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे, सीएसके के नतीजों में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे और वह चोटिल होकर आईपीएल 2025 के पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। सीएसके के मैनेजमेंट ने एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताते हुए महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके का कप्तान बनाया था और उम्मीद की थी कि सीएसके को एक बार वो वापसी कराएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उसमें भी नाकाम रहे। सीएसके के कप्तान चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ रहे, सीएसके की टीम पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, नतीजों में कोई तब्दीली आने वाली है नहीं। सीएसके और केकेआर के बीच खेले गए मुकाबले में एक बार फिर सीएसके ने खराब प्रदर्शन करते हुए शर्मनाक हार झेली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीएसके की तरफ से रचिन रविंद्रा और डेविन कानवाय ओपनिंग करने आए। रचिन रविंद्रा ने इस बार फिर खराब फॉर्म जारी रखते हुए वो भी बहुत ही जल्दी आउट होकर चले गए। डेविन कानवाय भी कुछ नहीं कर पाए। रचिन रविंद्रा ने 9 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। इतना खराब प्रदर्शन। रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका इतना शर्मनाक और खराब प्रदर्शन रहा है, इसकी वजह से सीएसके को एक शानदार शुरुआत मिल नहीं पाती है और सीएसके को कहीं ना कहीं मैच हार का सामना करना पड़ता है। रचिन रविंद्रा ने 9 गेंदों में मात्र 4 रन बनाई। उससे यह दर्शाता है कि रचिन रविंद्रा कितने आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैं। ऐसे में क्या रचिन रविंद्रा को बाहर नहीं बैठाया जा सकता? सीएसके की टीम को यह जरूरत है कि रचिन रविंद्रा को बाहर करे और किसी दूसरे बल्लेबाज से ओपनिंग कराए, जिससे सीएसके को एक मजबूत शुरुआत मिले और सीएसके मैच को जीते। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कोई बदलाव नहीं किया। डेविन कानवाय भी फॉर्म में नहीं है। डेविन कानवाय भी 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट होकर चले गए। उसके बाद फिर विजय शंकर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विजय शंकर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, 2 चौका और 1 छक्का लगाया। शिवम दुबे ने 29 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। ये 29 गेंदों में 31 रन बनाना शिवम दुबे जिस तरह के बल्लेबाज हैं, ये कतई शोभा नहीं देता कि 29 गेंदों में 31 रन बनाए शिवम दुबे। ऐसे में सीएसके के बल्लेबाजों का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, चाहे वो फिर रचिन रविंद्रा हो, चाहे डेविन कानवाय हो। डेविन कानवाय का भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा। उसके बाद विजय शंकर 21 गेंदों में 29 रन, शिवम दुबे 29 गेंदों में 31 रन। शिवम दुबे के बाद आए बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जिसमें से 7 बल्लेबाज ऐसे हैं पूरी टीम में जो दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। शिवम दुबे ने 29 गेंदों में 31 रन बनाए, शंकर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए। उसके बाद डेविन कानवाय ने 11 गेंदों में 12 रन बनाई। ये 3 ऐसे टॉप स्कोरर रहे हैं सीएसके के। उन्होंने सीएसके को 100 रन के पार पहुंचा। इतना खराब प्रदर्शन रहा सीएसके का कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 103 रन ही बना सकी और बड़ी मुश्किल से 100 के आंकड़े को पार किया। शिवम दुबे के बाद फिर चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो या फिर निचले क्रम के बल्लेबाज हो, कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाया। आर अश्विन 7 गेंद खेलकर 1 रन, दीपक हुड्डा 4 गेंद खेलकर 0 रन। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंद खेलकर मात्र 1 रन। इतना खराब प्रदर्शन रहा सीएसके का कि जिसकी वजह से सीएसके 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सबसे न्यूनतम स्कोर 103 रन ही बना सके। केकेआर की तरफ से शानदार गेंदबाजी हो रही थी। सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। हर्षित राणा ने भी 2 विकेट लिए। वरुण अरोड़ा ने भी 1 विकेट लिए। इतना शानदार गेंदबाजी रही कि सीएसके के बल्लेबाज बिल्कुल चल नहीं पाए। वैसे सीएसके के बल्लेबाज तो पिछले मैचों में भी नहीं चले थे। सीएसके के बल्लेबाजों ने जैसे लगता है कि ये ठान रखा है कि टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल रन नहीं बनाएगा, मिडिल ऑर्डर भी टॉप ऑर्डर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहेगा कि हम भी बिल्कुल रन नहीं बनाएंगे। निचले क्रम के बल्लेबाज तो वैसे भी रन नहीं बना पाते हैं। अगर रन ना बनाए तो उसका क्या। गायकवाड़ के चोटिल हो जाने के बाद जब गायकवाड़ आईपीएल 2025 के सीजन से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे, सीएसके ने जब एक बार महेंद्र सिंह धोनी पर विश्वास जताते हुए उनको कप्तान बनाया था, तो लोगों की यह उम्मीद जगी थी कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, कुछ चमत्कार करेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, महेंद्र सिंह धोनी आए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। इतनी बुरी हार तो सीएसके ने गायकवाड़ की कप्तानी में भी नहीं हारी थी, जितनी बुरी हार धोनी की कप्तानी में सीएसके की टीम हार गई। इसमें बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का, मिडिल का। उसके बाद सीएसके का कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने रन बनाया हो। अगर 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए, जिसमें विजय शंकर, शिवम दुबे और डेविन कानवाय थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत रन बनाए और सीएसके की लाज को बचाए रखा। इतना खराब प्रदर्शन रहा सीएसके का। इस सीजन लगता है सीएसके वापसी कर नहीं पाएगी और उसे बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। केकेआर की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो 10 ओवर 1 गेंद लिए, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के लगाए। उसके बाद सुनील नारायण ने भी शानदार प्रदर्शन किया। सुनील नारायण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 शानदार छक्का लगाया। सुनील नारायण ने गेंदबाजी में भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। 3 विकेट चटकाए थे सीएसके के और बहुत ही सफल गेंदबाजी थी। इसकी वजह से सीएसके की टीम आगे बढ़ नहीं पाई। 20 ओवर में 103 रन ही बना सकी थी सीएसके की टीम। सुनील नारायण के आउट हो जाने के बाद अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए 10 ओवर 1 गेंद में केकेआर को मैच जिता दिया।
इस शानदार जीत के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 से बाहर बिल्कुल हो जाएगी।